Hello students, class 9. I hope that you all are doing great. Today we will start pending discussions that we had left in the last video. So in the chemistry chapter that today we will discuss on the topic of diffusions. Like I said in last video about characteristics of particles in solid, liquid and gases. I already mentioned that about the reason I already mentioned in a bracket. I hope that you understood that, and we have the another discussions, that is diffusions. So let's get started. Diffusions, at first I would like to clear you that in the between of your chapters there is about the diffusion some description is given. So let me remind you about the diffusions. When two different particles combine together, that means mix uniformly, is called diffusions. जब कोई भी दो अलग पार्टिकल्स आपस में पूरी तरह से वो मिक्स हो जाते हैं, उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं. और जिसका मतलब, जिसे हम लोग डिफ्यूजन इन हिंदी भी से फैलाव, यानी कि पूरी तरह से फैल कर उन लोग मिल जाते हैं, तो उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं. सो टुडे वी हैव द डिस्कशन ऑन डिफ्यूजन, हाउ इट इज टेक्स प्लेस in different state of matter like solid, liquid and gases. So let me clear you, diffusion is the property of matter which is based on the motion of its particles. Let me clear you, in dissolve of particles, solid to liquid, liquid to liquid, gases to gases. So it is all depend on the motion of the particles. Only the diffusions can be possible if the substance, if the particles are in motions, and because of motions the diffusion is takes place. इसीलिए diffusion वो हो सकता है. Diffusion is the property of matter which is based on the motion of its particles. इसीलिए diffusion किस पे based है? मोशन, यानी कि पार्टिकल्स के मूवमेंट पर बेस है. तो अगर पार्टिकल्स का मूवमेंट ही नहीं होगा, कोई भी चीज मिक्सअप नहीं हो सकता है, कोई भी चीज मिल नहीं सकता है, कोई भी चीज बन नहीं सकता है. तो वो ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन डिफ्यूज, जो कि डिफ्यूज हो सकता है ना. तो लेट मी क्लियर यू वन मोर, डिफ्यूजन कैन अकर इन, देखो सबसे पहले डिफ्यूजन किस किस में हो सकता है, कौन से स्टेट ऑफ मैटर में हो सकता है. हेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कैन डिफ्यूजन अकर, हो सकता है. लेकिन डिपेंड क्या करता है, उनके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जिसका पार्टिकल्स force of attraction, if any particles have the if any matter have the force of attraction of the particles among themselves, then it is diffusions can be very slow, or you can so say that very slowest. तो solid में क्या है, particles are closely packed, that we can say very strongly packed, जिसमें कि क्या है बोलने से इसका डिफ्यूजन होना बहुत ही स्लोली होता है, इसीलिए स्लोएस्ट वन. इसका पार्टिकल्स का फैलाव, दैट मीन्स फैलाव बहुत ही धीरे धीरे होता है सॉलिड में. अगर इफ यू टॉक अबाउट द लिक्विड, थोड़ा सा एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड थोड़ा सा जल्दी डिफ्यूज होता है उसके पार्टिकल्स, जब वो किसी जब किसी के साथ वो मिक्सअप होता है. गैसेस में क्या है, डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, गैसेस का पार्टिकल्स का फैलाव, डिफ्यूज होना बहुत ही फास्टर होता है. सो वी हैव कंक्लूडेड दैट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर डिफ्यूजन इज मच फास्टर एज कंपेयर टू द अदर्स इज ओनली इन गैसेस, सबसे फास्टेस्ट होता है. फिर उसके सेकंड में आता है लिक्विड में, और द लास्ट वन इज सॉलिड.
सो अब आते हैं हम लोग का दूसरी बात क्या है? डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन को हम लोग अगर मच फास्टर करना है तो क्या चीज कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग का एक्सटर्नल फोर्स लगाना जरूरत है। तो उस एक्सटर्नल फोर्स किससे मिलेगा हम लोग का? जिससे कि पार्टिकल्स में एक एक्सटर्नल फोर्स मिलने से उन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट कर बहुत स्पीडली वो मूव कर सके। तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, डिफ्यूज होना, वो कब हो सकता है और जल्दी? वो कब घुल सकता, फैल सकता है? जब उसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी वो गेन करता है। तो कैसे काइनेटिक गेन करता है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। कब इंक्रीज होता है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। देखो, इसमें यू मस्ट हैव टू बी क्लियर, वन थिंग यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर दैट डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस बोला हुआ है, यहाँ पे डिफ्यूजिंग सब्सटेंस बोला हुआ है। डिफ्यूजिंग सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो डिफ्यूज कर सकता है, हैव द कैपेबिलिटी टू डिफ्यूज, दैट on by applying heat or itself have the nature of diffuse, यानी कि उसमें घुलने की क्षमता है, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना होना चाहिए that substance should be diffuse। तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कब बढ़ सकता है? जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को उसके टेम्परेचर को घुलने के उसके टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दें। इससे टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? द पार्टिकल्स मूवमेंट बिकम फास्टर। जितना फास्टर उसका मूवमेंट होगा उतना तेजी से वो डिसॉल्व होना शुरू होगा, उतना तेजी से वो डिफ्यूज होना शुरू होगा, फैलना शुरू होगा। जितना फैलेगा उतना जल्दी वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ गेट मिक्स। सो इसीलिए यहां पे दिया बिकॉज इट्स पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव रैपिडली बाय हीटिंग। तो इसीलिए बाय हीटिंग, अगर किसी भी सब्सटेंस को इफ वी हीट्स अप एनी सब्सटेंसेस दैट एबल टू डिफ्यूज, वही सब्सटेंस दैट एबल टू डिफ्यूज, जो डिफ्यूज हो सकता है, सक्षम है। तो ऐसे सब्सटेंस के डिफ्यूजन को और स्पीड हम लोग कर सकते हैं। कब? जब हम लोग व्हेन वी हीट्स अप दैट पर्टिकुलर सब्सटेंसेस। तो वो क्या करता है? उसके पार्टिकल्स जो भी है, मैटर के पार्टिकल्स, वो क्या करता है? इट गेन द काइनेटिक एनर्जी। और जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है तो ऑब्वियसली इट्स मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बिकम मोर फास्टर, और उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट और तेजी से वो मूव करने लगेगा। और इसी मूवमेंट के कारण से ये इसका डिफ्यूजन होना बहुत फास्टर होगा और यूनिफॉर्मली इट मिक्स विथ अदर पार्टिकल्स। इसमें एक नोट ये है, द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन टेल्स अस दैट। बच्चे लोग पूछते हैं कि पार्टिकल्स क्या सॉलिड में होता है कि नहीं होता, मूव करता है कि नहीं करता है, बोलते हैं। तो यस, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और ए गैस, मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑल द पार्टिकल्स आर कंस्टेंटली मूविंग। तो इसीलिए हम लोग इससे थ्रू दिस डिफ्यूजन्स एक्सपेरिमेंट we have concluded that all the matter of the particles are constantly moving, सभी चल रहा है। हाँ, ये है कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, इट वाइब्रेट। और वाइब्रेट करना को भी हम लोग मोशन ही बोलते हैं। we can say that it is in motions, that's why all the particles constantly moving in all matter. Now let me clear you about the diffusions once more by an example. The smell of food being cooked reaches us by the diffusions of gases released during the cooking of food into air. अब यहाँ पे one of the example about the diffusion, nice example that in our day to day life that we already doing experience about that, like our mom है ना, our sisters है ना, उन लोग क्या करते किचन में, they cooked meal at that time, some lovely dishes when they cooks, automatically we get to know from the distance, from the
फ्रॉम कंसिडरेबल डिस्टेंस, कुछ दूरी से हम लोग को पता चल जाता है बाय ऑन सिटिंग इन अ नेक्स्ट रूम, ऑटोमेटिकली वी गेट टू नो देयर इज समथिंग स्पेशल इज कुकिंग टुडे। तो वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ स्मेल पार्टिकल्स ऑफ द फूड। पकाए हुए खाने में जो भी स्मेल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बिकॉज ऑन हीटिंग, जो भी स्मेल पार्टिकल्स ऑन हीटिंग, हीट करने पर वो क्या हो जाते हैं? वो पार्टिकल्स बिकम लाइटर, स्मेल पार्टिकल्स बिकम लाइटर, और वो इट्स लाइक आई सेड काइनेटिक एनर्जी वो क्या कर लेते? गेन कर लेते एंड स्प्रेड ऑल अराउंड। और कोई भी पार्टिकल जब हीट होता है काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेता है और उसका जो स्मेल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर बन जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं, और हवा के साथ, यानी कि दैट मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, बोथ कोलाइड टू ईच अदर एंड मिक्स, और मिक्स होने के कारण से वो क्या हो जाता है? स्मेल पार्टिकल्स दूर दूर तक जाकर वो फैल जाते हैं। इन दिस वे वी स्मेल द पार्टिकल्स ऑफ द कुक्ड फूड। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि बिकॉज स्मेल पार्टिकल्स ऑफ फूड मूव फास्टर। तो कोई भी स्मेल पार्टिकल्स जब खाना बनाते हैं तो उसका पार्टिकल्स बहुत स्पीड से मूव करता है, क्योंकि लाइटर वेट होने के कारण से। और क्यों, कैसे होता है? जब वो पार्टिकल्स हिट्स अप हो जाता है, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? एयर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर धक्का धुक्की हो जाता है, जिसके कारण से ये पूरी तरह मिक्स होकर हम लोग के दूर डिस्टेंस से हम लोग इस स्मेल पार्टिकल्स को सूंघ पाते हैं। तो दिस इज द वे दैट वी स्मेल द पार्टिकल्स। दिस इज द वे, वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट द particles diffuse of matter. Same an example that you can see in the book also, there are several example about the spray, है ना? स्प्रे जब हम लोग बॉडी में करते हैं, when we do spray on our body, at that time what happen? That liquid, just imagine, just you feel that जब आप किसी भी स्प्रे को, बोतल को हिलाते हो, इट सीम्स लाइक ए लिक्विड, लगता है उसमें लिक्विड है, और जब वो व्हेन इट्स कम्स आउट, जब वो निकलता है बाहर, इट्स ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्ट इनटू अ वेपर, यानी कि भाप में बन जाता है। तो जब वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है तो इट स्प्रेड ऑल अराउंड। व्हाई इट इज सो? बिकॉज इट बिकम्स द पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे, स्मेल पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रे बिकम लाइटर and vapor particles become so lighter and spread all around because it gain the kinetic energy, और जैसे वो kinetic energy gain करता है, it collide with the particles of air, and that's why it spread all around, and from the far distance we can smell that someone has sprayed on the body। तो इस प्रकार से हम लोग सेंट को सूंघ पाते हैं। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस टू गैसेस एज वेल एज सॉलिड टू एयर, solid to liquid also। So in this way we can have the example of diffusions. Now let's talk about diffusion of solid. Diffusion in solid is very slow. Like I said, solid में diffuse होना बहुत ही slowest one, I said already. So have a look here. Diffusion in solid is very slow. Why? यानी कि सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स है उसका फैलना बहुत ही धीरे से वो डिफ्यूज होता है, फैलता है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज देयर पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम द फिक्स्ड पोजिशन एज दे वाइब्रेट एट द सेम पोजिशंस।
बोलने का मतलब, like I said in last video, in previous video, that solid particles, their force of attractions are very strong. तो इसीलिए वो पार्टिकल्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई देयर पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट, उसके पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट, दे कैनॉट चेंज देयर फिक्स्ड पोजीशंस. In order to change their fixed positions, the external force required to break down, to come out from their force of attraction of the particles of solid. That's why here that's why the diffusion of solid is very slow process, because it takes a time to break down or to come out from their force of attraction of the particles. So we can say that diffusion of solid in solid, if we mix the solid particles to solid particles, it's very rare of diffusion in solid to solid. ये बहुत ही मुश्किल है solid to solid में वो मिक्सअप होना, है ना, डिफ्यूज होना, फैलना जिसे बोलते हैं, जैसे फैलना, तो पूरी तरह से उन लोग फैल नहीं पाते. लेकिन वन लेट मी, ये नहीं कि सभी सॉलिड और सॉलिड डिफ्यूज होते ही नहीं करके नहीं बोल सकते हो, होता है, लेकिन इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, लाइक आई सेड हियर. सो हाउ इट इज, बिकॉज लेट्स सी एन एग्जांपल. इफ वी राइट समथिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड, यदि हम लोग कुछ ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, ऑब्वियसली टीचर्स डू दैट, है ना, एंड लीव इट अनक्लीन फॉर 15 to 20 days. अगर हम लोग 15 से 20 दिन अगर लिखे हुए ब्लैक बोर्ड में चौक से ब्लैक बोर्ड में उसको छोड़ दें, तो क्या होगा, वी विल फाइंड क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लीन. यानी कि चौक से लिखा हुआ चीज हम लोग उसको मिटाने में मुश्किल पड़ता है. कारण क्यों, इसलिए ड्यू टू सम पार्टिकल्स ऑफ चौक, क्योंकि जो चौक के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, गेट डिफ्यूज इनटू द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड. यानी कि ब्लैक बोर्ड के सरफेस में वो जाके डिफ्यूज हो जाते हैं. डिफ्यूज का मतलब फैल जाते हैं, और जिसके कारण से ब्लैक बोर्ड में चौक के धब्बे को मिटाना मुश्किल पड़ जाता है. सो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. चौक क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और ब्लैक बोर्ड क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो सॉलिड, बट इट टेक्स it diffuse, but it takes a longer time to diffuse. So so we can say that solid in solid it diffuse. Those particles, those solid matters which are able to diffuse, that can diffuse, but it's a long process. It's a very स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और जिसके कारण से हम लोग बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग को जो भी चीज़ जल्दी चाहिए, तो उसमें कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूज होता ही नहीं है. एक्चुअली इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, नीड अ पेशेंस टू वेट अबाउट द रिजल्ट उसका क्या. तो दैट्स वाई दिस इज द रिजल्ट दैट द सॉलिड इन सॉलिड कैन डिफ्यूज, only the diffusing substance can diffuse. That's why चौक को हम लोग ने ब्लैक बोर्ड में लिखा, तो वो क्या हो गया, कुछ दिन 15 और 20 दिन के बीच में वो क्या हो गया कि वो चौक का पार्टिकल्स उसमें डिफ्यूज हो गया ब्लैक बोर्ड में, और इसीलिए उसको मिटाने में मुश्किल पड़ता है हम लोग को. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, और वेरी स्लो प्रोसेस. I hope that you understood about the topic that we have discussed today. See you in the next video. Till then, goodbye. Take care.